वेलकम टू माय चैनल SK हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, NAS परीक्षा बहुत जल्दी आने वाली है, तो उसके लिए जो प्रश्न बैंक RSCERT द्वारा कक्षा 3, 5, 8 का लागू किया गया है, जारी किया गया है, तो इसके हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपको दिए हुए हैं। आज जो हम कर रहे हैं वो है विषय पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 का। पहला प्रश्न देख लेते हैं। सर्दी के मौसम में खेतों में पीले फूल किस पौधे के दिखाई देते हैं? बैंगन, सरसों, गुलाब, कनेर। तो सही उत्तर है सरसों। गीता छुट्टियों में अपने मामा के घर जाती है। उसे वहाँ एक बड़े पेड़ की जड़ों को पकड़कर झूलना बहुत पसंद है। वह पेड़ कौन सा है? तो बच्चों, जो पेड़ जिसकी जड़ें बाहर निकली हुई रहती हैं तो ऊपर से लटक रही होती हैं, वो है बरगद का पेड़। अगला प्रश्न तो उत्तर ब है इसका। निम्न में से कौन सा पौधा पेड़ नहीं बनेगा? हमें ये पौधा बताना है जो पेड़ नहीं बनेगा। तुलसी का, नीम का, पपीते का या अनार का। तो तीसरे का उत्तर है क, तुलसी का। तुलसी का पौधा छोटा ही रहता है। प्रीति शरबत बना रही है। शरबत में स्वाद और खुशबू के लिए उसे किसकी पत्तियों का उपयोग करना चाहिए? पुदीने की, नीम की, गेहूं की या करेले की। तो अब आप देख सकते हैं कि पुदीने की खुशबू अच्छी होती है, नीम की कड़वी, गेहूं की पत्ती का कोई स्वाद नहीं होता लगभग, और करेले की कड़वी होती है। तो हम कौन सी पत्तियाँ डालेंगे? पुदीने की। दीपक को एक फल खाना है। उसकी पत्ती नीचे दिए गए चित्र जैसी है। आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, पत्ती का चित्र दिया गया है। तो बताओ दीपक को क्या खाना है? तो आपको पेड़ की पहचान करनी, कौन से पेड़ का पत्तियाँ हैं? आम की, इमली, अमरूद या केला। तो यह जो है इमली की पत्तियाँ हैं। ख सही उत्तर है। निम्न में से कौन सी वस्तु पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तु से नहीं बनी है? दरवाजे, कुर्सी, सब्जी या चौक। तो छठे का उत्तर है घ। देखिए, दरवाजे और कुर्सी भी लकड़ी से बने होते हैं, और लकड़ी हमें कौन देता है? पेड़। ठीक है, तो इसलिए चौक जो है इससे नहीं बना। किस मौसम में पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं? सर्दी में, गर्मी में, पतझड़ में, वर्षा में। तो पत्तियां पीली होकर के गिरती हैं, वो है पतझड़। निम्न में से किस पादप का तना मोटा, लंबा व मजबूत होता है? आम, तुलसी, धनिया या बैंगन। हमें वो पौधा बताना है जिसका तना मोटा और लंबा होता है। तो हम देख सकते हैं तुलसी, धनिया और बैंगन जो है वे छोटे ही कोई बेल या पौधा है, और आम जो है वह पेड़ है। तो आम इसका सही उत्तर है, उत्तर क। निम्न में से आकार के आधार पर सबसे छोटा जंतु कौन सा है? सबसे छोटा जंतु बताना है। हाथी, चीता, हिरन या खरगोश। तो है खरगोश। निम्न में से कौन रेंगने वाला जंतु नहीं है? मेंढक, छिपकली, छछूंदर या अजगर। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न में ही गड़बड़ी है, क्योंकि इसकी जो उत्तर जारी किया गया है उसमें जो उत्तर है वह मैं आपको बता देती हूँ, वह अजगर है। तो अजगर तो रेंगने वाला पशु है, जंतु है। तो इस ये प्रश्न आप ठीक से पढ़िएगा। निम्न में से कौन रेंगने वाला जंतु है? मेंढक, छिपकली, छछूंदर और अजगर। तो इनमें से रेंगने वाला जो है वो है घ, अजगर। अमन ने गांव की पहाड़ी को हरा भरा करने के लिए वहां कई पौधे लगाए। बताओ निम्न में से उन पौधों को कौन खा गया? शेर, बिल्ली, सियार या बकरी। तो बकरी ही खाती है, बाकी सब मांसाहारी हैं या अन्य चीज़ें खाते हैं। पानी में पाया जाने वाला जीव है गाय, कुत्ता, मछली या खरगोश। तो ये तो सभी बता सकते हैं आप बच्चों। तो ये है मछली। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से जल व स्थल दोनों में रहने वाले जीवों का समूह कौन सा है? मेंढक, चूहा व सांप। जल व स्थल यानी जो जल में भी रहता है, पानी में भी रहता है, और स्थल यानी जमीन पे भी रहता है। सांप, चींटी व छिपकली। सांप, मेंढक व मगरमच्छ। मेंढक, मगरमच्छ व कुत्ता। तो इसका सही उत्तर है ग, सांप, मेंढक व मगरमच्छ। आपको किस पक्षी की आवाज़ सुरीली लगती है? सुरीली मतलब मीठी, अच्छी लगती है। कोयल, कौवा, उल्लू या टिटहरी। तो कोयल की आवाज़ होती है मीठी मीठी। तो क इसका सही उत्तर। जल में पाया जाने वाला पादप है मेथी,
तुलसी, जलकुंभी, पत्थर चट्टा। तो इसका उत्तर यहीं पे छुपा हुआ है, जलकुंभी। ग इसका सही उत्तर है। गीता गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना के यहाँ आई। यहाँ उसकी माँ की छोटी बहन भी रहती है। गीता उसे क्या कहेगी? तो माँ की छोटी बहन को क्या कहते हैं? मासी। तो ख इसका सही उत्तर है। अलका के घर में दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा व भाई बहन सब साथ रहते हैं। अलका का परिवार है संयुक्त परिवार, एकल परिवार, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह सही उत्तर है क, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार वह होता है जहाँ पे परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। मीरा के घर के सामने एक परिवार आया है जो सड़क किनारे गाड़ी में रहता है। वह लोहे का काम करता है। वह परिवार है गाड़िया लोहार, कालबेलिया, बंजारा या रंगास्वामी। तो गाड़ी में भी रहता है और लोहार का भी काम करता है। तो कौन हो गया? क, गाड़िया लोहार। आपको आलू की सब्जी बनानी है, आप किस बर्तन में बनाएंगे? परात में, कटोरी में, कढ़ाई में या थाली में? तो हम किस में बनाते हैं सब्जी? कढ़ाई में। 19 का उत्तर है ग। अजीत हर माह कोयला खरीदता है, बताओ वह खाना पकाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करता है? तो कोयले का उपयोग हम इनमें से किस में करेंगे? गैस के चूल्हे पे, सिगड़ी पे, ओवन पे या सौर कुकर पे? तो किसका प्रयोग कर रहा है वो? इसका अर्थ ख, सिगड़ी का। मोहन का घर अपने मामा के घर से 5 किलोमीटर पर है। वह किस साधन से मामा के यहाँ जाएगा? पानी के जहाज से, हवाई जहाज से, बस से या रॉकेट से? तो बाकी सब बहुत अधिक दूरी जो है जाने के साधन है, तो हम बस से जाएंगे क्योंकि हमारी जो दूरी है वो केवल 5 किलोमीटर है। सोलर कुकर में ईंधन है। सोलर कुकर में ईंधन का अर्थ है सोलर कुकर में काम कैसे होगा? गैस से, विद्युत से, विद्युत यानी कि बिजली से, सूर्य ऊर्जा से या कोयले से? तो यह काम होगा ग, सूर्य ऊर्जा से। 23वें का देखते हैं। तलकर बनाई जाने वाली भोजन सामग्री है रोटी, रोटी तो सेकते हैं, दाल, दाल कुकर में पकती है, समोसा या खिचड़ी? तो सही उत्तर है ग, समोसा। मोटापा कम करने के लिए निर्मला को डॉक्टर ने कच्ची खाई जाने वाली भोज्य सामग्री खाने को कहा। भोज्य सामग्री यानी भोजन की सामग्री खाने को कहा है। तो बताओ आप उसे क्या खाने में परोसेंगे? गाजर ककड़ी का सलाद, सब्जी, खीर पूरी या चावल? अब देखो खीर पूरी और चावल तो पकाए जाते हैं, तो सब्जी, सब्जी भी पका के ही खाते हैं, कच्ची सब्जी नहीं खाते। तो हम सलाद कच्चा खाते हैं। तो क इसका सही उत्तर गाजर और ककड़ी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। पानी को साफ कर मोटर पंप से ऊंची टंकियों में चढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा टंकियाँ, पानी की टंकी कहीं पे ऊंची ऊंची बनाई जाती हैं। यहाँ से पाइपों द्वारा घरों तक भेजा जाता है। बताओ पानी की टंकियों को ऊंचा बनाने का कारण क्या है? ताकि कोई टंकी को तोड़ ना सके, ताकि पानी तेज बहाव से ऊंचे घरों तक भी भेजा जा सके, ताकि टंकी में बरसात का पानी ज़्यादा इकट्ठा हो सके, ताकि कोई टंकी में नहा नहीं सके। तो सही उत्तर है ख, ताकि पानी तेज बहाव से ऊंचे घरों तक भी भेजा जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रार्थना सभा में अगर आपको खाना खाने की अच्छी आदतों के बारे में बताने को कहा जाए तो निम्न में से कौन सी बात अच्छी आदत नहीं है? आप ऐसा बताएंगे। आप पहले प्रश्न ध्यान से देखिएगा, आपको बताना है अच्छी आदत नहीं है। खाने से पहले हाथ धोना, भोजन को चबा चबा कर खाना, थाली में जूठा छोड़ना, खाने के बाद कुल्ला करना। तो बाकी सब अच्छी आदत है। अच्छी आदत क्या नहीं? थाली में जूठा छोड़ना। तो ग इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पानी के बारे में कौन सा वाक्य गलत है? आजकल नदी तालाब का पानी सीधा पीने के योग्य होता है। आजकल पीने के पानी की कमी होती जा रही है। बरसात का कुछ पानी नदी तालाबों से भाप बनकर उड़ जाता है। बरसात का कुछ पानी धरती में समा जाता है। तो 27 का सही उत्तर है क। आजकल नदी तालाब का पानी सीधा पीने के योग्य होता है, इसने दिया है। जबकि हमें प्रश्न में दिया है कि कौन सा वाक्य गलत है, तो यही वाक्य गलत है। हमें प्रतिदिन खूब सारा पानी पीना चाहिए। निम्न में से कौन सा कारण सही नहीं है? यानी पानी पीना चाहिए तो कहते हैं, लेकिन क्यों पीना चाहिए हमें ये बताना है कि इसमें से कारण कौन सा नहीं है। भोजन को पचाने के लिए आवश्यक है
शरीर को सीधा खड़े करने में सहायक है। शरीर में से उत्सर्जित पदार्थ निकालने में मदद करता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो बच्चों, पानी जो है वह हमारे भोजन को पचाने में भी सहायता करता है और जो हमारे शरीर के उत्सर्जित पदार्थ हैं यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट है उनको निकालने में भी मदद करता है और शरीर के तापमान को भी हमारे नियंत्रित करता है। तो इसका जो उत्तर है वह है ख, शरीर को सीधा खड़ा करने में सहायक है। ये वाक्य गलत है। पानी लेते समय डंडीदार लोटे का उपयोग क्यों करना चाहिए? ताकि हाथ की गंदगी मटके में ना जाए, ताकि हवा के जीवाणु पानी में ना प्रवेश करें, ताकि सब मटके को छू ही ना सकें, ताकि मटका टूटे नहीं। तो इसका सही उत्तर क, ताकि हाथ की गंदगी मटके में ना जाए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। रजत के सामने 4 तरह का पानी था। सबसे शुद्ध पानी कौन सा है जिसे वह पिएगा? नदी का, नल का, छाना हुआ या उबला हुआ? तो यहाँ पे है सबसे शुद्ध पानी जो है इनके अंदर वो होगा उबला हुआ। तो घ इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। साल भर पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके उसके लिए गांव के लोगों को क्या करना चाहिए? नदी नालों के पास के वृक्षों की कटाई करनी चाहिए? नहीं। नदी नालों की भूमि में खेती कर रोक लगानी चाहिए? नहीं। बरसात के पानी को व्यर्थ बहने से रोकना चाहिए? तो ये सही उत्तर है ग। अगला प्रश्न हम देखेंगे। नीचे दिए गए चित्र में स्त्री महिला हैंडपंप से मटकी भर रही है। बताओ हैंडपंप पे पानी कहाँ से आता है? तो आप बताइए हैंडपंप पे पानी कहाँ से आता है? टंकी से, ज़मीन से, तालाब से या नदी से? हैंडपंप का चित्र आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसमें पानी कहाँ से आता है? ज़मीन से। ख इसका सही उत्तर है। पेड़ पौधे पानी का अवशोषण किसके द्वारा करते हैं? जड़ों द्वारा, तने द्वारा, पत्तियों द्वारा या फूलों के द्वारा? तो पेड़ पौधे जो पानी का अवशोषण करते हैं वो है जड़ों के द्वारा। निम्न में से कौन सी ऊँट की विशेषता नहीं है? तो इसका उत्तर हम देखते हैं। खाल मोटी होना व कुब्बड़ की उपस्थिति, मूत्र गाढ़ा व मल शुष्क होना, पाँव के पंजों का गद्दीदार होना, अंधेरे में भी दिखाई देना। तो इसका जो उत्तर जारी किया गया है वो है ग, परंतु इसको आप अपनी पुस्तक से मैच कर लीजिएगा क्योंकि या तो ये प्रश्न ही गलत दिया गया है। निम्न में से ऊँट की विशेषता नहीं है, अंधेरे में भी दिखाई देना इसका सही उत्तर होना चाहिए वैसे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। विद्यालय में खाना बनाने की प्रतियोगिता में सती ने आलू का उपयोग किया। बताओ उसने क्या बनाया होगा? तो आलू से क्या बनता है? सब्जी, रोटी, केक या ब्रेड? तो हम यहाँ पे बताएंगे क, सब्जी। पशुओं से हमें प्राप्त नहीं होता, पशु से हमें नहीं प्राप्त होता, यह हमें बताना है। दूध, अंडे, मांस या खाल? तो अंडे जो है वह पशु से प्राप्त नहीं होता, पक्षियों से प्राप्त होते हैं। अंडे अधिकतर पक्षी या जो दूसरे जंतु हैं जैसे छिपकली, सांप और ये जो जीव जंतु हैं ये जो है अंडे देते हैं। तिलपट्टी बनी होती है, तिलपट्टी खूब स्वादिष्ट होती है, तो वह किससे बनेगी? तिलपट्टी। तो हम देखते हैं कि कौन सा उत्तर सही है। आटे व गुड़, तिल व गुड़ से, मावा व शक्कर से, दूध व चावल से? तो सही उत्तर है ख, तिल व गुड़ से। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मोहन के घर मेहमान आए हैं। मोहन की माँ खीर बनाना चाहती है, तो खीर बनाने हेतु वह क्या क्या सामान मंगवाएगी? दूध, चावल, शक्कर, दही, तेल, आटा, घी, गेहूँ, गुड़? आटा, चावल व गुड़। तो देखो आटा तो वो खीर में डलेगा नहीं, तो क्या डलेगा? दूध, चावल व शक्कर। तो इसका सही उत्तर है क। अगला प्रश्न हम देखेंगे। लौकी की सब्जी बनाते समय किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तेल की, जीरे की, लौकी की व चावल की? तो लौकी की सब्जी बनानी है तो हमें चावल की आवश्यकता नहीं होगी, तो सही उत्तर है घ, चावल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से हमें पेड़ पौधों से क्या नहीं मिलता? आलू, अंडे, प्याज व मटर? तो हमें अंडे नहीं मिलते हैं, ख इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्न में से किस वाहन में सबसे ज़्यादा पहिए होते हैं? ट्रक, रेलगाड़ी, कार या बस? तो रेलगाड़ी आपने देखी होगी अब तक। ये देखिए रेलगाड़ी की आवाज़ भी आ गई है। तो ख जो है वह रेलगाड़ी। सामान्यतः किसी संयुक्त परिवार में परिवार का मुख्य होता है? बड़ा बेटा, बड़ी बेटी, दादाजी, पिताजी या माताजी या दादी जी? तो जो मुखिया होता है वो प्रायः परिवारों में दादाजी या पिताजी होते हैं।
अगला प्रश्न हम देखेंगे, कविता का परिवार एकल परिवार है। एकल परिवार बच्चों वह होता है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे ही होते हैं। तो इसको प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा और इसमें उत्तर ध्यान से देखिएगा। कविता, उसके माता पिता, चाचा चाची व बच्चे। तो चाचा चाची हैं तो इसलिए नहीं है वह एकल परिवार। कविता, उसकी माँ, भाई, नाना नानी, 2 मामा मामी। तो यह भी एकल परिवार नहीं है। कविता, उसकी माँ, पिताजी व भाई, अर्थात कविता के माता पिता और उसका भाई। तो यही इसका सही उत्तर है ग। अगला प्रश्न हम देखेंगे, घरों में खाना बनाने का कार्य सामान्यतः कौन करता है? माता, भाई, पिता या बेटियां? तो इसका सही उत्तर है क, माता। निम्न में से संयुक्त परिवार का लाभ नहीं है। संयुक्त परिवार जहाँ पे सभी लोग एक साथ रहते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या नहीं मिलता? सुरक्षा मिलती है, सही है। घरेलू कार्य में सहयोग मिलता है, ये भी सही है। बुजुर्गों की देखभाल होती है, यह भी सही है। स्वयं पर सारी जिम्मेदारी होती है, तो यह गलत है। घ इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जब माता पिता दोनों नौकरी करते हैं वह अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं देते तो बच्चों को किसका अभाव महसूस होता है? अभाव का अर्थ होता है बच्चों कमी। किस चीज़ की कमी नौकरी वाले बच्चों को महसूस होती है? धन की, अपनेपन की, कपड़ों की या खिलौने की? तो अपनेपन, यानी माता पिता के प्यार के लिए वे वंचित रह जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दादाजी चिंकी की गलतियों को कई बार माफ़ कर देते थे, क्यों? तो 47 का उत्तर क्या है? वह झूठ बोलती थी, वह अपनी गलती मान लेती थी और सुधारती थी, झगड़ा करती थी, रोती थी। तो इसका सही उत्तर है ख, वह अपनी गलती मान लेती थी, इसीलिए दादाजी जो है उसको माफ़ कर दिया करते थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन आपका अच्छा दोस्त होगा? वह जो आपको स्कूल से छुपकर निकलने में मदद करता है, वह जो दादागिरी करने में आपका साथ देता है, वह जो आपको गृह कार्य करने में मदद करता है, वह जो आपको परीक्षा में नकल करने में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर है जो गृह कार्य करने में मदद करता है। अगला देखेंगे, रेगिस्तान से होकर गुजरना है तो आप किस जानवर को साथ में ले जाएंगे? रेगिस्तान, तो आप सभी जानते हैं रेगिस्तान का जहाज कौन है? ऊँट। तो ऊँट को हम साथ में ले जाएंगे, तो यहाँ पे हमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। ऊँट इसका सही उत्तर है। अगला और फिलहाल का अंतिम प्रश्न हम देखते हैं इस वीडियो का। नीचे दिया गया चित्र किसका घर है? तोते का, बया का, कोए का या बाज का? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र आपको बड़ा करके दिखा देते हैं। तो यह जो चित्र है, इस तरीके का घोंसला कौन बनाता है? बया चिड़िया का घोंसला होता है ये। तो ख इसका सही उत्तर है। इसके अंदर आपके पास लगभग 200 प्रश्न हैं। तो यह जो आज का जो प्रश्न था आपका 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्न यहाँ पे शामिल किए गए हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक द वीडियो। थैंक यू।